सोनम वांगचुक ने सबसे अपील की थी कि हिंसा का रास्ता ना अपनाए, और वो शांति प्रिय, गांधी प्रिय तरीके से कर रहा था। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई, उसने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जब उनको अरेस्ट किया गया। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? यही मोदी सरकार है, इसी ने 3-3 अवार्ड दिए उसे। 370 जब हटाई गई तो उसका समर्थन सोनू वांगचुक ने किया, तो तब तो वो अच्छा था। आज वो देशद्रोह हो गया। जिस व्यक्ति ने सेना के लिए एक ऐसा टेंट बनाया कि माइनस टेम्परेचर में भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिसके नाम पर कई फिल्में बन चुकी हो, वो आदमी देशद्रोह कैसे हो सकता है? तो संबित पात्रा को जानते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस करवा रही है, विपक्ष का हाथ है लद्दाख में। देखिए, वो भट्टे का मुंशी है, भट्टे का मुंशी है। अच्छा। और जैसे मालिक जो है अपने भट्टे के मुंशी को सुबह कागज दे देता है कि ये ईंट वहां जानी है, ये ईंट वहां जानी है, और इसका हिसाब करना है, और उसकी ईंट गिननी है, तो ये सुबह ही वो पर्चा लेके बैठ जा। तो हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश में अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक, चाहे जब तक भी करते रहिए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आप उस प्रदर्शन को आक्रोश के साथ ज़मीन पर लेकर उतरते हैं तो उसका नतीजा लद्दाख में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। हरिंदर ताऊ, आप लोगों ने जितना लंबा प्रोटेस्ट किया, एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट आप लोगों ने किसानों का चलाया, लद्दाख में जो कुछ आप देख रहे हैं, 2019 में लद्दाख को अलग किया गया, उसके बाद से वहाँ मांग चल रही थी, लोग खुश थे कि चलो फाइनली हमको अब अलग से स्टेट मिलेगा, हमें आज़ादी मिलेगी। इतने सालों से वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब वहाँ के युवा सड़कों पर उतर गए तो एनएसए लगा दिया गया सोनम वांगचुक के ऊपर, और वहाँ पर भी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत चिंता का विषय है कि देश का युवा जो है वो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन देश में शांतिपूर्वक आंदोलनों से भी जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो अंग्रेजों के जो ये रिश्तेदार हैं, इनको भी भगा देंगे। कौन अंग्रेजों के रिश्तेदार? जो आज सरकार में बैठे। अच्छा, हाँ। उन्हीं की नीति पर ये सरकार चलती है, और ये जो चल रही है, फूट डालो राज करो, और तानाशाह की नीति पर चल रहे हैं। अच्छा। और तानाशाही जब भी कोई करता है तो जनता सहन नहीं करती है। हिंदुस्तान में तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आपने कहा कि शांति का आप लोग समर्थन करते हैं। 6-7 सालों से वो लोग भी तो शांति से ही प्रदर्शन कर रहे थे, जब नहीं सुना गया तब मजबूरन उनको सड़कों पर आना पड़ा। देखिए, सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आना चाहिए, पूरे देश को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक। हाँ। और जो एनएसए लगाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर, आपको क्या लगता है, सही है? देखिए, किसी भी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उनके नेताओं पर इस तरह के कार्रवाई सरकारें करती है। अच्छा। ताकि वो प्रोटेस्ट आगे ना बढ़ सके, वो प्रोटेस्ट टूट जाए, तो ये इस तरह के करेंगे। एक नहीं, आज़ादी के समय भी देखा था कि जब हमारे क्रांतिकारी आते थे तो उनको जेलों में ठूस दिया जाता था। तो आज भी करेंगे, क्योंकि सरकार बदली है, राज बदला है, मानसिकता वही अंग्रेजों वाली है। ऐसी कुछ अलग मांग तो उनकी नहीं थी, उनका तो बस इतना कहना है कि देखो हमें हमारी स्टेट, हमारा स्टेटहुड दे दो। हाँ, संविधान का अनुच्छेद जो 6 है उसमें हमको स्पेशल सुविधाएं दे दो। ऐसा कुछ अलग तो नहीं मांगा उन्होंने। देखिए, कोई भी अलग नहीं मांग रहा, सब जो समस्याओं से ग्रसित है, जो जिसको हम जैन जी कहते हैं, वो जो 13 साल से लेकर 28-30 साल तक के बच्चे हैं, वो सिर्फ रोजगार मांगते हैं। और जिस देश में रोजगार खत्म हो जाएगा तो उस देश का युवा सड़कों पर ही आएगा। अच्छा। लेकिन देश के युवाओं से एक अनुरोध है, आंदोलन करें, आंदोलन आपका अधिकार है, लेकिन हिंसा ना करें, हिंसा ना करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपके आंदोलन में हिंसा हो जाए और हिंसा से वो आंदोलन को तोड़ दे। तो आप हिंसा का वो रास्ता ना ले ताकि आंदोलन टूट जाए। आपने देखा होगा, अहिंसा के तौर पर 13 महीने हम सरकार से लड़े और जीत करके आए। तो लड़िए, जितना लंबा लड़ सकते हैं। कहाँ जीत कर आए? एमएसपी की गारंटी अब तक मिली नहीं है।
देखिए वहाँ 3 काले कानून थे, बस उनको आप लोगों ने वापस कर। हाँ रोका उन्होंने कि अच्छा अभी लागू नहीं करेंगे। नहीं, वापस हुए हैं। हाँ ठीक। संसद में पास हुए थे, हाँ। संसद में ही वापस हुए हैं। हाँ, कानून नहीं बनने दिया आप कानून लोगों नहीं बनने दिया। हाँ। तो अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है, ने। हाँ। और उस अहिंसा के रास्ते पर चले। और जो लोग भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आप लोगों को कहा जाता था खालिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है, और यहाँ सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ पाकिस्तान में वो अकेले नहीं गए थे, और भी बहुत से लोग गए थे भारत तो में। पाकिस्तान से क्यों जोड़ देते हैं? देखिए बहुत अच्छा एक वो है कि जब हम किसी की समस्या का समाधान ना कर पाए, सरकार उस पर फंस जाए, तो एक ही अच्छा नारा लगता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान से जो प्रेम है वो बीजेपी और आरएसएस का प्रेम है। आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं, इनको तब और नहीं आता। देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके और सीधा अपना हवाई जहाज पाकिस्तान में लैंड कर देता है बिरयानी खाने के लिए। जो भी आता, देश का प्रधानमंत्री अपनी ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान के उसको बुलाता है, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि टेरर और टोक एक साथ नहीं चलेंगे। लेकिन मैच चलेगा। अभी आपने देखा मैच में भारत के गृह मंत्री का बेटा और पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे हंस हंस के बात कर रहे और हैं। एक का विरोध करते करते 3-3 मैच खेलेंगे। देखिए क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है, अच्छा। इनको पैसे से मतलब है, और पैसा भारत पाकिस्तान मैच पे लगता है। जितना दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा लगता है वो इसी मैच पर लगता है। और उस बीसीसीआई हो, आईसीसीआई हो, क्या है वो बड़ा खेल, हाँ। उसके अध्यक्ष भी कौन है? अच्छा। देश के गृह मंत्री का लड़का। हाँ। हाँ। अब इस देश में देखिए कुछ भी होता है तो संबित पात्रा को जानते हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस करवा रही है, विपक्ष का हाथ है लद्दाख में। देखिए वो भट्टे का मुंशी है, भट्टे का मुंशी है। अच्छा। और जैसे मालिक जो है अपने भट्टे के मुंशी को सुबह कागज दे देता है कि ये ईंट वहां जानी है, ये ईंट वहां जानी है, और इसका हिसाब करना है, और उसकी ईंट गिननी है। तो ये सुबह ही वो पर्चा लेके बैठ जा कि मुझे सिर्फ ये बोलना, मालिक ने ये दिया। तो ये भट्टे के मुंशी है, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है और जिस तरीके से गृह मंत्रालय से बकायदा प्रेस नोट आ रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, उन लोगों के खिलाफ अब देखिए उन लोगों ने बीजेपी का दफ्तर वहां फूंक दिया, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे वहां, वो भी तो गलत है ना। आक्रोश है उनका। हमने कहा ना, हम तो हिंसा के खिलाफ है, लेकिन जब सरकार चाहती है ये अपने ही लोग भेज के आग लगवा लेते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि देखिए सोनम वांगचुक ने हाँ। सबसे अपील की थी कि हिंसा का रास्ता ना अपनाए, और वो शांति प्रिय, गांधी प्रिय तरीके से कर रहा था। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई उसने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जब उनको अरेस्ट किया गया। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? यही मोदी सरकार है, इसी ने 3-3 अवार्ड दिए उसे। 370 जब हटाई गई तो उसका समर्थन सोनू वांगचुक ने किया, तो तब तो वो अच्छा था। आज वो देशद्रोह हो गया। जिस व्यक्ति ने सेना के लिए एक ऐसा टेंट बनाया कि माइनस टेम्परेचर में भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिसके नाम पर कई फिल्में बन चुकी हो, वो आदमी देशद्रोह कैसे हो सकता है? लेकिन अब देश की बात हो रही है तो एक और सवाल ये भी आ रहा है कि देश में अभी देखिए बहुत एक रियायत दी गई है सरकार की ओर से। आपने वो सुना होगा ना, जीएसटी बचत उत्सव, कुछ क्या क्या बचत हुई? देखिए उनका सुना, रवि किशन जी का सुना, 3000 का कोट अब 1600 में मिलेगा, मिला क्या? देखिए अभी एक वो आई थी कि समोसे की चटनी में भांग मिला के दे रहे हैं, और अब गांजा आ रहा। तो ये वो गांजा पी पी के बैठ रहे हैं। बाकी जब तक ये अनपढ़ गंवार जाहिल इस देश की संसद में होंगे तो ऐसी ही भाषा बोलेंगे। लेकिन ये तो योगी जी भी जाके दिखा रहे हैं कि देखो बचत हो रही है। अगर मेरी योजना कोई फेल होती है और मैं उसमें सुधार करता हूं तो उसमें उत्सव नहीं मनाते, माफी मांगते हैं देश से। तो अगर ये उत्सव है तो 8 साल पहले संसद में रात को 12 बजे क्या मना था? इसे ही कहते हैं कि अनपढ़ राजा। अच्छा। टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अरे क्योंकि जनता को लूटेंगे तो उत्सव मनाएंगे, जनता को कम लूटेंगे तो उत्सव मनाएंगे। तो ये उस वाली भाषा है
कि एक राजा के राज में एक दुकानदार जो है होटल वाला, वो 1 रुपए की रोटी बेच रहा था, अच्छा उसने 2 रुपए की कर दी, तो जनता पर महंगी पड़ गई। नहीं, 4 की कर दी, 4 की कर दी, जनता पर महंगी पड़ गई, जनता हाहाकार करने लगी। राजा ने उसे भी बुलाया, उसे बुलाया, बोले क्या हुआ? जनता कहने लगी कि हम तो लूट गए, रोटी इतनी महंगी कर दी। बोला रोटी आधी कर दो, आधे दाम कर दो। तो वो जनता भी खुश, क्योंकि अंधभक्तों में ऐसा ही होता है। अच्छा जिस देश में घी को जलाया जाता हो, दूध को बहाया जाता हो और मूत्र पिया जाता हो, वो देश ऐसे ही चलता है। अच्छा, और इसके ये तो हम जानते हैं कि वो बोलते रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर पार्टी भी तो चुप नहीं हो रही है। सारे राजनेता आप देखिए मॉलों में घूम रहे हैं, दुकानों में घूम रहे हैं, बचत दिखा रहे हैं कि देखो पहले इतने का सामान आता था, अब इसका आधा हो गया। देखो, मैं आपको नहीं मिला कुछ भी फायदे में? की तो मैं बात नहीं करता, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप ये मोबाइल यूज करते हैं, का रिचार्ज कम हुआ क्या? बताओ। आपके सबके घर में बिजली का बिल आता है, वो कम हुआ क्या? आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, किसी की फीस कम हुई क्या? किताबों पर जो पैसा लगता था वो कम हुआ क्या? किसी होटल में जाते हो, रोटी कम की मिलने लगी क्या? अरे जो कम हुआ है उसकी तो तारीफ कर दीजिए। क्या कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ। देखिए, 3 चीज की आदमी को जरूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान। तीनों में कोई सा सस्ता हुआ तो मुझे बता दो। रवि किशन तो कह रहे हैं कि 3000 की जैकेट अब 1600 में मिलेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता, गधा रोज सुबह सुबह ढेचू ढेचू करता है, तो गधा क्या ढेचू में कहता है, मैं वो भाषा नहीं जानता। सांसद है वो। कौन? ऐसे 543 सांसद हैं संसद में, तो क्या कर लें? सांसद होगा तो इस देश को झूठ बोलेगा? ये सांसद नहीं है, इन्हें कहते हैं गुलाम। अच्छा। और गुलाम की औकात नहीं कि वो अपने मालिक के सामने सच बोल दे।